क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टोटल डिस्चार्ज थ्रू द सॉइल मास एंड टोटल हेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी विद रेस्पेक्ट टू द गिवन डेटम। अज्यूम, इसने परमिटिविटी का कुछ रिलेशन दिया है और परमीटर लेंथ है। यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो 4 सॉइल है, 1 सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, सॉइल 4। चारों की परमिटिविटी अलग अलग है, जिसमें से अगर हम देखें तो एक तरह से हायर हेड से लोअर हेड देयर इज ए डिफरेंस, और बिकॉज यहां पर एक डिफरेंस है इस वजह से पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। पानी जब यहां पर फ्लो कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि पानी जो है अगर हम देखें तो इस तरह से इसमें क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर। अब इसमें सॉइल्स का जो अरेंजमेंट है दैट मे बी इन सीरीज अरेंजमेंट और लाइक इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट क्या है, सीरीज अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि सपोज ये स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, 3 सॉइल्स है, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3। इनकी परमिटिविटी K1, K2, K3 है, थिकनेस जो है H1, H2, H3 है। इनसाइड डायमेंशन वी आर कंसिडरिंग एज 1 मीटर, और ये जो डायमेंशन है ये क्या है, L है। क्लियर। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक तरह से आप इमेजिन करिए कि सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अपस्ट्रीम साइड, और अपस्ट्रीम साइड में जब हम देखते हैं तो यहां पर ये एक आप क्या मान लीजिए, रिजर्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो दिस इज ए सपोज फॉर एग्जांपल ए रिजर्वायर। इसी तरह से डाउनस्ट्रीम साइड में जब हम देखेंगे तो डाउनस्ट्रीम साइड में भी एक आप मान लीजिए कि क्या है, एक रिजर्वायर है। सो दैट इज लाइक अपस्ट्रीम हेड एंड डाउनस्ट्रीम हेड। सो नाउ वी कैन से कि यहां पर जो ये पानी का लेवल है, दिस पानी का लेवल इज लाइक दिस, और इधर की तरफ जो पानी का लेवल है दैट इज लाइक दिस। क्लियर। नाउ यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पानी फ्लो करेगा। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, क्या पानी फ्लो करेगा। सो यस, वाटर विल फ्लो। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दैट उल्टा ट्राइंगल एंड दिस उल्टा ट्राइंगल। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सीपेज हेड। ये एक तरह से जो डिफरेंस है इन दोनों का वो एक तरह से क्या है बेटा, सीपेज हेड है, जो कि आप चाहो तो इसको हेड लॉस भी बोल सकते हो। तो ये एक तरह से यू कैन से दिस इज समथिंग लाइक व्हाट, हेड लॉस। So we can say कि this head loss is what, HL, और ये जो HL है this is also termed as seepage head we can say। तो यहां पर अगर हम देखें तो अपस्ट्रीम हेड से डाउनस्ट्रीम हेड जब पानी फ्लो करेगा तो क्या होगा, हेड लॉस होगा, और हेड लॉस इज व्हाट, HL। नाउ इन दिस केस अगर हम इसमें फ्लो की डायरेक्शन को थोड़ा सा समझें तो आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा कि फ्लो की डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो नाउ यू कैन सी water is flowing and now this flow will takes place like this। clear। और जब ये पानी इस तरह से फ्लो करेगा सो यहां पर ये जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, आप अगर देखें तो दिस इज समथिंग लाइक व्हाट, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। ये इसका एक तरह से क्या है, इंटरफेस जंक्शन है, और पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो वी कैन से दिस इज समथिंग लाइक पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। एक तरह से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का ध्यान हो, जो कि हमने पहले किया था स्कूल के टाइम, और उसमें अगर हम देखें तो वहां पर इस तरह से ये वायर्स हैं, और ये वायर्स आपस में क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है। इनका अलग अलग सपोज फॉर एग्जांपल क्या है, रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, और इस रेजिस्टेंस में जब हम देखेंगे तो हमें एक एवरेज रेजिस्टेंस इसका निकालना होता था, याद है। उसी तरह से यहां पर भी हम क्या करेंगे कि 3 सॉइल है, K1, K2, K3। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों का डायमेंशन सेम रखते हुए हम इसको एक सॉइल से रिप्रेजेंट करें, और उस एक सॉइल का एवरेज परमिटिविटी क्या होगा। जैसे कि अगर ये 3 वायर हैं जिनका रेजिस्टेंस एक तरह से R1, R2 और R3 है, तो इनको अगर मैं एक सॉइल से रिप्रेजेंट करता हूं तो उस एक वायर से रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका एवरेज रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हमें एक तरह से क्या है, निकालना होता था। ठीक है, सही बात है। तो वो चीज हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है, जब भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट का, आप इस तरह से वायर बना के करिए, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि अरेंजमेंट पैरेलल है या सीरीज है। तो इस तरह से आप देखिए। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां पर अब आती है कॉन्सेप्ट वाली बात, और कॉन्सेप्ट वाली बात यह आती है कि जब पैरेलल अरेंजमेंट में पानी फ्लो करेगा तो बताइए क्या डिस्चार्ज तीनों सॉइल के थ्रू सेम रहेगा। नेक्स्ट, क्या हेड लॉस सेम रहेगा। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अगर करंट I फ्लो हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर करंट I फ्लो हो रहा है तो जब वो इस तरह से जाएगा और पैरेलल अरेंजमेंट में जब 3 वायर्स में जाता है तो तीनों में से अब जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। वहां का जो करंट है
जिसको हम एम्पियर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहां पर क्या है, डिस्चार्ज क्यू है। तो अब जब ये पैरेलल अरेंजमेंट में रहेगा तो जो डिस्चार्ज क्यू है, नाउ इन तीनों सॉइल से थ्रू जब जाएगा तो तीनों के थ्रू द डिस्चार्ज विल बी डिफरेंट। Q1, Q2, Q3 जो है इसका डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर हम यहां पर हेड लॉस की बात करते हैं तो यहां पर जैसे कि अगर हम देखें तो इन तीनों वायर्स में जो वोल्टेज था वो वोल्टेज क्या रहता था, सेम रहता था, अगर आपको याद हो तो। और नहीं याद है तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो तीन सॉइल है इनके दोनों एंड्स पर, एंट्री साइड और एग्जिट साइड, अगर हम पीजोमीटर लगाएंगे तो तीनों सॉइल्स में हेड लॉस जो आएगा वो सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे कि पीजोमीटर सपोज फॉर एग्जाम्पल थर्ड सॉइल में लगाई, तो थर्ड सॉइल में जब आप एक तरह से पीजोमीटर इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो इसमें जब आप इंसर्ट करते हो तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने थर्ड सॉइल में पीजोमीटर इंसर्ट की, ये इंसर्ट कर दिया साहब। जब आप इस तरह से इंसर्ट करोगे तो कितना रेंज होगा, इतना रेंज होगा। इधर की तरफ थर्ड सॉइल में मैंने पीजोमीटर इंसर्ट की तो सिंपल सी बात है, कितना रेंज होगा, इतना रेंज होगा। कहने का मतलब यहां पर अगर हम देखें तो अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड पर जब आप देखोगे तो दोनों एंड्स पर जो हेड लॉस है दैट हेड लॉस विल बी सेम। सही बात है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर हेड लॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट, अब जब फ्लो होता है तो एक होती है फ्लो की लेंथ और एक होता है फ्लो के अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जाम्पल डार्सी लॉ क्या बोलता है, V is proportional to I, velocity is proportional to hydraulic gradient and V is equals to क्या, KI, और we can say Q is equals to KIA। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एरिया विल बी व्हाट, कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन विल बी द एरिया। Q is equals to KIA में I क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। बोले लेंथ क्या होती है, तो जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन के पैरेलल जो भी डायमेंशन रहेगी दैट विल बी कंसीडर एज लेंथ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब अगर मैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करता हूं तो पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि यहां पर जब पैरेलल अरेंजमेंट हो रहा है तो पैरेलल अरेंजमेंट में जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सो कॉन्सेप्ट क्या है, बोले तो पैरेलल अरेंजमेंट में डिस्चार्ज विल बी डिफरेंट, will be different and head loss और hydraulic gradient will be same। head loss और hydraulic gradient जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं will be same। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, तो यहां पर अगर मैं इसके डेरिवेशन करता हूं तो डेरिवेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई एग्जाम्स में डायरेक्ट डेरिवेशन कन्वेंशनल में स्टेट सर्विसेज में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिए। तो अब अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इस पूरे सॉइल मास को एक सॉइल से रिप्रेजेंट कर दें और उसकी एवरेज परमिटिविटी हम निकाल लें। तो यहां पर इस पूरे सॉइल मास का अगर मैं डिस्चार्ज की बात करता हूं तो Q जो रहेगा, अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूं बेटा, और जब हम डेरिवेशन में देखते हैं तो जो आपका टोटल डिस्चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल डिस्चार्ज है दैट टोटल डिस्चार्ज Q, टोटल डिस्चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। सही बात है, सही बात है, तीनों के थ्रू डिस्चार्ज अलग अलग है तो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, अगर मैं इस Q की बात करता हूं, कैपिटल Q की बात करता हूं, तो कैपिटल Q जो रहेगा ये पूरे सॉइल मास का है। तो एज पर डार्सीज लॉ, एज पर डार्सीज लॉ Q इज इक्वल टू क्या, KIA। सो यहां पर अगर हम देखें तो वी कैन से K एवरेज पैरेलल, सही है, इनटू I इनटू एरिया इज इक्वल्स टू K1, ठीक है, K1 इंटू I सेम है इंटू A1 प्लस K2 इंटू I2 इंटू A2 प्लस K3 इंटू I3 इंटू A3। सही बात है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये K एवरेज पैरेलल मुझे निकालना है। सही बात है। सो K एवरेज पैरेलल वी हैव टू डिटरमाइन। क्लियर। I जो रहेगा दैट इज द आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड दैट I इन दिस केस अगर हम देखें तो सबका सेम है। और ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डोंट कंफ्यूज विद दिस एम्पियर, ठीक है, एम्पियर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो इलेक्ट्रिकल की बात है। अब अगर मैं यहां पर I की बात करूंगा तो I क्या होगा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ।
सो दैट डिफरेंस इज व्हाट, HL, एंड लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लो ऐसे है, फ्लो कैसे, ऐसे है, इसके पैरेलल डायमेंशन क्या है, L है। तो यहां पर जो I रहेगा वो क्या रहेगा, HL/L रहेगा, चाहे वो ये वाली सॉइल हो, चाहे ये वाली सॉइल हो, चाहे ये वाली सॉइल हो। सही बात है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मुझे टोटल डिस्चार्ज निकालना है, टोटल डिस्चार्ज क्यू निकालना है, तो इस क्यू के लिए अब मुझे जो एरिया कंसिडर करना चाहिए वो ये वाला कंसिडर करना चाहिए, और ये एरिया क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 इंटू 1। सही बात है, सही बात है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो हमने क्यू लिखा है, ये जो क्यू लिखा है, सो के एवरेज पैरेलल इंटू आई इंटू आपका टोटल एरिया, टोटल एरिया जो रहेगा वो H1 प्लस H2 प्लस H3, सही बात है, प्लस सो ऑन वी कैन से इंटू व्हाट, 1। एम आई राइट? सो इंटू 1, इनसाइड डायमेंशन इज इक्वल टू 1। एरिया को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लेना है। सो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन में ये हो गया H1 प्लस H2 प्लस H3, इनसाइड डायमेंशन इज 1। सो यहां पर हमने इसका रख दिया, ठीक है, एक पूरे सॉइल मास को एक मान के। अब अगर हम K1 की बात करें तो K1 I जो रहेगा वो सेम रहेगा, और अब अगर मैं सॉइल 1 का एरिया निकालता हूं तो सॉइल 1 का एरिया बताओ, बताइए बताइए, सॉइल 1 का एरिया, थिकनेस H1 अंदर की तरफ 1, तो H1 इंटू 1। सॉइल 2 का एरिया बताइए, H2 इंटू 1। थर्ड का बताइए, H3 इंटू 1। सही बात है, सही बात है नहीं है? और इस तरह से अगर हम देखें तो वी कैन से H1 इंटू 1 प्लस K2 इंटू I इंटू H2 इंटू 1 प्लस K3 इंटू I इंटू H3 इंटू 1 एंड सो ऑन। अभी तो क्या है, 3 सॉइल ली है, अगर 3 से ज्यादा हुआ तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, सो ऑन हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस केस में अगर हम देखें तो जो आपका I है वो तो क्या है, सेम है, तो I से I तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। निकालना क्या है, K एवरेज। तो यहां पर अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि K एवरेज पैरेलल, और इसको मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ HI, ठीक है, समीशन ऑफ HI, H1 प्लस H2 प्लस H3। ये जो हो गया, ये हो गया आपका K1 इंटू H1 प्लस K2 इंटू H2 प्लस K3 इंटू H3 प्लस सो ऑन। सही बात है। यहां पर अब अगर मुझे K एवरेज निकालना है तो यहां पर K एवरेज जो पैरेलल रहेगा, सो इन शॉर्ट K एवरेज पैरेलल विल बी इक्वल्स टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस सो ऑन। सही बात है। इन शॉर्ट वी कैन से दिस K एवरेज पैरेलल जो आएगा दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ KI HI इनटू डिवाइड बाय समीशन ऑफ HI। इस तरह से ये जो है, ये इसका क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ, तो इस डेरिवेशन को आप ध्यान रखिए। सो दिस इज व्हाट K एवरेज पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो आप इस तरह से वायर्स बनाइए, और वायर्स बना के इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, डेरिवेशन कर सकते हो। सही बात है। जिसमें हमने क्या किया है कि टोटल डिस्चार्ज Q को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर कर दिया, और इस तरह से वायर्स आप समझ सकते हो कि दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट और लाइक सीरीज अरेंजमेंट। अभी ये वाला क्या था, पैरेलल अरेंजमेंट था। सही बात है, क्लियर। चले आगे। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, आपने रैपिड सेंड फिल्टर वगैरह पढ़े होंगे एनवायरमेंट में, और रैपिड सेंड फिल्टर वगैरह में जब हम देखते हैं तो जो फ्लो होता है, दैट फ्लो इज कैसे, एक तरह से जब हम देखते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर्स होती है रैपिड सेंड फिल्टर्स में, और डिफरेंट लेयर्स जब रहेंगी, डिफरेंट थिकनेस के पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स उसमें यूज होते हैं, जिनकी की परमेबिलिटी अलग अलग है। और अब हम अगर देखें तो हायर हेड से लोअर हेड जब फ्लो होगा, सो नाउ इन दिस केस अगर हम एवरेज परमेबिलिटी इन सीरीज अरेंजमेंट की बात करते हैं तो कुछ अरेंजमेंट इस तरह से आप समझिए, ठीक है। इसको अगर मैं और आपको एक तरह से हेड की फॉर्म्स में समझाऊं, तो हेड की फॉर्म्स में जब हम समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ये जो टैंक है जैसे रैपिड सेंड फिल्टर में होता है, और इसमें अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई एक पानी की टंकी आप मान लीजिए, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, पानी की टंकी है, और इस पानी की टंकी में जो ये पानी है ये इस तरह से सपोज फॉर एग्जांपल क्या है, फिल है। क्लियर।
अब यहां पर जब हम देखते हैं तो ये इस तरह से एक पानी का एक टैंक मान लो आप बड़ा सा, जहां से पानी आ रहा है, और डाउनस्ट्रीम में ये जो है ये टैंक है, टैंक में ये सॉइल फिल है, 3 सॉइल मान लीजिए आप। और अब अगर हम देखते हैं तो डाउनस्ट्रीम में जो एक तरह से हेड है, वो सपोज कुछ इस तरह से रहा। क्लियर? अब जब हम यहां पर देखेंगे तो इस तरह से ये पानी का एक तरह से क्या है, लेवल है। नाउ इन दिस केस सबसे पहला काम आपका ये है, ये देखना कि पानी फ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये देखना कि पानी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो नाउ इन दिस केस आप देख सकते हैं कि दिस इज द अपस्ट्रीम ट्रायंगल, दिस इज द लोअर ट्रायंगल, और हायर ट्रायंगल से, हायर हेड से लोअर हेड पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्यों करेगा? बर्नौली इक्वेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेड्स, एनर्जी का एक डिफरेंस है, इस वजह से पानी हायर हेड से लोअर हेड फ्लो करता है, और जब भी फ्लो करेगा तो क्या होगा, हेड लॉस होगा। सही बात है या नहीं है? तो यहां पर अगर हम देखें तो देयर विल बी लाइक समथिंग लाइक हेड लॉस, और ये जो हेड लॉस है आप देख सकते हैं कि दिस हेड लॉस इज दिस, ये जो है ये क्या है, ये हेड लॉस है, टोटल हेड लॉस जो हो रहा है, एंड दिस टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू कितना, HL। सही बात है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, टोटल हेड लॉस जो हो रहा है वो HL हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम ये कि फ्लो होगा या नहीं होगा, तो फ्लो होगा, हायर हेड से लोअर हेड है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस टैंक की मैं बात करता हूं तो लेटरल डायरेक्शन में तो कहीं पानी जा नहीं रहा, तो अब जो भी ऊपर से पानी आएगा वो इन तीनों सॉइल से फ्लो करेगा और फ्लो करते बाहर निकलेगा। तो बताइए, अब अगर मैं इन तीनों सॉइल्स की बात करता हूं तो क्या डिस्चार्ज सेम रहेगा? नेक्स्ट बताइए, क्या हेड लॉस सेम रहेगा? नेक्स्ट बताइए, क्या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम रहेगा? सो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है तो अगर डिस्चार्ज Q यहां से निकल रहा है तो सिंपल सी बात है कि लेटरल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो जो भी पानी यहां आएगा वही पानी सॉइल 1 से पास होगा, वही पानी सॉइल 2 से पास होगा, और वही पानी सॉइल 3 से पास होगा। इन शॉर्ट आई वांट टू से कि जो डिस्चार्ज रहेगा दैट डिस्चार्ज विल बी सेम। आप इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि यहां से अगर सपोज फॉर एग्जांपल 200 ml पानी फ्लो करता है इन 1 मिनट, तो डिस्चार्ज हो गया 200 ml डिवाइड बाय 1 मिनट। तो 1 मिनट में अगर 200 ml पास कर रहा है तो सिंपल सी बात है, थर्ड सॉइल से 1 मिनट में कितना पास करेगा, ऑब्वियसली 200 ml। सेकंड से कितना करेगा, सॉइल सैचुरेटेड है ऑलरेडी पहले से, तो इससे भी 200 ml पास करेगा, इससे भी 200 ml पास करेगा, तो डिस्चार्ज थ्रू ईच लेयर विल बी सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जब मैं बात करता हूं तो फिर आता है क्या, हेड लॉस। अब हेड लॉस जब आप देखोगे तो हेड लॉस विल बी डिफरेंट। हेड लॉस जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। आप चाहो तो इसमें पीजोमीटर भी लगा के देख सकते हो, और इसमें जब हम एक तरह से देखेंगे तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं पीजोमीटर लगाता हूं तो ये जो सॉइल 1 है, तो सॉइल 1 की जो ये एंट्री है, ये क्या है, ये एंट्री है, और एंट्री पर जब आप एक तरह से देखोगे तो एंट्री पर पीजोमीटर जो रेज होगा, तो एंट्री पर पीजोमीटर विल रेज लाइक दिस। ठीक है, अब 1 से सॉइल 1 में जब एंट्री से जब वो नीचे जा रहा है तो ध्यान देने वाली बात है कि अब क्या हुआ, हेड लॉस हुआ। तो सॉइल 1 का जो एंड है वहां पर जब जाएगा और वहां पर अगर आप पीजोमीटर लगाओगे तो कुछ हेड लॉस हो चुका होगा। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो सॉइल 1 से जो हेड लॉस हुआ वो क्या हो गया, HL1। ठीक है, तो सॉइल 1 से जो हेड लॉस हुआ है वो क्या हुआ, HL1 हुआ। इसी तरह से अब अगर हम दूसरी सॉइल की बात करते हैं, सॉइल 2 की बात करते हैं, तो सॉइल 2 में मैंने एंट्री पर पीजोमीटर तो ये हो गया। अब अगर मैं एग्जिट पे पीजोमीटर लगाऊंगा, सो एग्जिट पर जब पीजोमीटर लगाओगे तो अब इसका जो लेवल आएगा, क्योंकि सॉइल 2 में फ्लो होने पर हेड लॉस हुआ है, तो ये जो एक तरह से दोनों पीजोमीटर में इनका जो डिफरेंस है ये क्या है, HL2 है। ठीक है, दिस इज व्हाट, HL2। और इसी तरह से जब आप थर्ड सॉइल में देखोगे तो थर्ड सॉइल में ये एक तरह से थर्ड सॉइल के लिए एंट्री हो गया, ये एग्जिट हो गया। तो एंट्री और एग्जिट में जब डिफरेंस की बात करेंगे तो ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, HL3। तो ये जो है ये क्या है, HL3 है। सही बात है।
तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दीजिएगा कि इस केस में जब सीरीज अरेंजमेंट हो रहा है तो सीरीज अरेंजमेंट में आपका डिस्चार्ज सेम रहेगा और हेड लॉस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। आपको अगर इसमें इस तरह से समझने में दिक्कत है तो आप इसको दूसरी तरह से भी समझा देता हूं मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है उनका फेवरेट है, किनका, गेट वालों का। और गेट वालों ये इसके ऊपर हर साल जो है वो क्वेश्चन वो देते हैं, ठीक है, तो हर साल उसमें क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो यहां पर इसको मैं दूसरी तरह से समझाता हूं कि सपोज फॉर एग्जांपल इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये 3 लेयर इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, और यहां पर जब हम देखेंगे तो ये सॉइल 1 मान लीजिए आप, ठीक है, दिस इज सॉइल 2, ये सॉइल 2 मान लीजिए, और दिस इज सॉइल 3, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसकी एंट्री और एग्जिट पर एक तरह से क्या रहेगा, कुछ हेड रहेंगे। सो एंट्री एग्जिट पर, अब मैं इसको 3D के बजाय आपको किस में समझा रहा हूं, 2D में समझा रहा हूं। तो 2D में हम समझते हैं और 2D में देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होगा। सो नाउ इन दिस केस 2D में ये जो है एक एंड है, और इस पर जब हम देखते हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल ये जो है ये पानी का एक तरह से क्या है, लेवल है, ठीक है, दिस इज द वाटर। इसी तरह से डाउनस्ट्रीम साइड में जब हम देखते हैं तो पानी का लेवल क्या है, ये है, क्लियर। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां से यहां जब आ रहा है पानी तो एक तरह से क्या हुआ, फ्लो हुआ, और जब आएगा तो एक तरह से क्या होगा, हेड लॉस होगा। तो दिस इज व्हाट, हेड लॉस, HL, सही बात है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अब अगर हम इनमें अलग अलग लेवल्स पे क्या लगाते हैं, पीजोमीटर लगाते हैं। तो जैसे कि ये सॉइल 1 है, ये क्या है, सॉइल 1 है, तो सॉइल 1 के एंट्री पर ये उल्टा ट्रायंगल है। अब अगर आप यहां पर पीजोमीटर लगाओगे, सो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज समथिंग लाइक व्हाट, HL1, ये क्या है, HL1 है। इसी तरह से जब आप यहां पर पीजोमीटर लगाओगे तो ये पीजोमीटर लगाने पर ये जो आया, ये जो लेवल आएगा, ये एक तरह से क्या है, HL2 है, ये क्या है, ये HL2 है। और जब आप एंट्री और एग्जिट पे देखोगे तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा, HL3 आएगा। और अब आप ध्यान दीजिएगा कि HL1, HL2, HL3 हेड लॉस क्या रहेगा, अलग रहेगा। जो भी पानी फ्लो होते हुए निकलेगा वही पानी यहां से बाहर निकलता है। तो 200 ml अगर 1 मिनट में फ्लो हो रहा है तो तीनों सॉइल से जो डिस्चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं आपको दोनों तरह से इसलिए वजह से बता रहा हूं बेटा, क्योंकि गेट में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या करता है कि आपने इस तरह से समझ लिया, रट लिया, कॉन्सेप्ट समझा नहीं, रट लिया कि पानी जब इस तरह से हो रहा है तो फ्लो क्या है, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। और ये एक तरह से अगर वायर से समझो तो ये इस तरह से क्या है, सीरीज अरेंजमेंट है जिसमें ये वायर लगे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, क्वेश्चन जब आया तो क्वेश्चन ने डायग्राम ऐसे नहीं दिया, क्वेश्चन ने डायग्राम ऐसे दे दिया। जब ऐसे दिया तो आपने पैरेलल से सॉल्व कर दिया। अरे नहीं भैया, ये पैरेलल नहीं है, सीरीज अरेंजमेंट है, ये इस तरह से आप समझो। अब ये इस तरह से कभी भी दिक्कत हो ना, वायर बना के समझ लो। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, सीरीज अरेंजमेंट, आपने सॉल्व कर दिया पैरेलल से। और ये मिस्टेक हर साल होती है, हर बार होती है। आधे से बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं और गड़बड़ करके फिर जो है गेट में हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप जो है इस तरह से मत समझो कि सॉइल यूं लगा हुआ, यूं लगा हुआ। आप वायर बनाओ, वायर से उसको समझो, बहुत अच्छे से इजीली आपको समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, रटना नहीं है। कई लोग ये डेरिवेशन रट लेंगे, ये इस तरह से सर ने समझाया, क्वेश्चन आ गया ऐसा, पैरेलल करके आ गए। अरे भैया सीरीज अरेंजमेंट है। और इस सीरीज अरेंजमेंट में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम यहां पर इसको देखें तो सीरीज अरेंजमेंट में क्या सेम रहेगा, वेरी गुड। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज, डिस्चार्ज विल बी सेम। ध्यान से समझो, 2 बार मैंने समझाया है। एंड हेड लॉस एट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, ठीक है। जब भी सीरीज अरेंजमेंट आए तुरंत ये रूल आप फॉलो करिए, और अगर आप रूल फॉलो करोगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहां पर ये जो रूल है, डिस्चार्ज विल बी सेम इन सीरीज अरेंजमेंट एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड हेड लॉस विल बी डिफरेंट। तो ये जो रूल है इसको आप फॉलो करिए। ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन में कहीं गलती होने का चांसेस नहीं, 2 लाइन में आंसर आएगा, ध्यान रखिए, क्लियर। तो यहां पर अब अगर मैं इसका डेरिवेशन करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पानी डिस्चार्ज
ये यूं जा रहा है, दिस Q, दिस विल बी सेम थ्रू दिस, सेम थ्रू दिस, सेम थ्रू दिस। सो डिस्चार्ज जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, Q विल रिमेन सेम। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और हेड लॉस जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इसमें HL1 है जो मैंने यहां दिखाया है, HL1 है, सॉइल 2 में HL2 है, सॉइल 3 में HL3 है। और आप ध्यान दीजिएगा टोटल हेड लॉस HL जो रहेगा दैट विल बी HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। इस चीज को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए आइए, सो नाउ इन दिस केस अगर हम इसको डेरिवेशन करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट चीज डिस्चार्ज सेम है, हेड लॉस एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अलग अलग है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में लगा देता हूं। स्टेप 1 बोले तो जो टोटल डिस्चार्ज Q है, कैपिटल Q से भी आप दे सकते हो। सो टोटल डिस्चार्ज Q जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू एज पर डार्सी लॉ KIA, जिसमें से K जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू K एवरेज इंटू I इंटू एरिया। अब ध्यान दीजिएगा कि K एवरेज परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इस पूरे सॉइल मास को एक सिंगल सॉइल मास मानता हूं, ठीक है, पूरे सॉइल मास को अगर मैं एक सिंगल सॉइल मास मानता हूं तो टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है, HL। कितनी लेंथ में ये HL का जो लॉस हुआ है वो कितनी लेंथ में हुआ है बताओ। बताइए कितनी लेंथ में हुआ है, हाँ, L में या H में? L में हुआ है या H में हुआ है? सो वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके पैरेलल डायमेंशन लेनी है, और पैरेलल डायमेंशन क्या है, H है। और यहां पर जो ये H है दैट विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूरे सॉइल मास के थ्रू है, टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, H है। L फॉर लेंथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है उसके पैरेलल डायमेंशन लेनी है, तो अब H हो जाएगा, सही बात है, यानी कि H1 प्लस H2 प्लस H3। क्लियर। दूसरी चीज एरिया, बताओ एरिया कितना होगा, बताइए बताइए एरिया कितना होगा। वेरी गुड, सो फ्लो ऐसे है तो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ये लेना है, कितना आएगा, L इंटू 1, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, तो L इंटू 1 ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा और लेंथ जो आएगी वो H आएगी। और इस तरह से अगर हम टोटल डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू KIA, K एवरेज इंटू I इंटू A। सो दिस विल बी इक्वलेंट टू K एवरेज परपेंडिकुलर, I जो रहेगा वो टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय टोटल लेंथ, लेंथ टोटल, ये मैंने इसको इस तरह से लिख दिया टोटल, इनटू एरिया, ठीक है। एरिया तो सभी सॉइल मास का सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हेंस वी कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू K एवरेज परपेंडिकुलर टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है, H है, जिसको कि मैं H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 भी लिख सकता हूं। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस सो ऑन इनटू में एरिया, ठीक है। और वी कैन से दिस इज लाइक K एवरेज परपेंडिकुलर इनटू टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ HI इनटू में एरिया। क्लियर, सही बात है। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम यहां पर इस Q की बात करते हैं, सो डिस्चार्ज क्या है, सेम है, डिस्चार्ज इज सेम। और डिस्चार्ज अगर सेम है तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। सो वी कैन से कि कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, सही बात है, एंड सो ऑन। यहां पर अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो Q1 जो रहेगा दैट इज इक्वल टू K1 इंटू I1 इंटू एरिया इज इक्वल टू K2 इंटू I2 इंटू एरिया इज इक्वल टू K3 इंटू I3 इंटू एरिया एंड सो ऑन, सही बात है, किसी भी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां पर अगर हम देखें सो जो I1 है दैट I1 कैन बी रिटन एज, बताइए क्या लिख सकते हो I1 को। तो सॉइल 1 में जो हेड लॉस हुआ है, सॉइल 1 में जो हेड लॉस हुआ है दैट इज व्हाट, HL1 इन द लेंथ ऑफ दिस, लेंथ क्या है, H1 है, L नहीं है, ध्यान रखिएगा, L नहीं है, H1। सो HL1 डिवाइड बाय H1 I1, HL2 is the head loss in soil 2, तो HL2 divided by H2 is the I2, HL3 divided by H3 is equal to I3, सही बात है। चलिए तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो यहां पर वैल्यूज में पुट करता हूं।
सो दिस विल बी इक्वल टू K1 इंटू I1 HL1 डिवाइडेड बाय H1। सही बात है। एरिया एरिया सबका सेम है, L इंटू 1 है, ठीक है ना। K2 जो रहेगा इज इक्वल टू K2 इंटू I2 जो रहेगा दैट इज HL2 डिवाइड बाय H2 इंटू एरिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू K3 इंटू HL3 डिवाइडेड बाय H3 इंटू एरिया, ठीक है। यहां से अगर आप चाहो तो हेड लॉस की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो वी कैन से कि आपका HL1 जो रहेगा दैट HL1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एरिया A इंटू H1 बाय K1, एम आई राइट। इसी तरह से HL2 जो रहेगा, यहीं पे लिख देता नीचे, HL2 जो रहेगा दैट इज इक्वल टू Q बाय A इंटू H2 बाय K2। यहां से ये HL3 जो रहेगा दैट इज Q बाय A इंटू HL3 डिवाइडेड बाय K3, ठीक है, H2 सॉरी। सो दिस इज लाइक रिलेशन नंबर 2 वी कैन से। क्लियर बेटा। तो यहां पर हमने ये इस तरह से क्या निकाल लिया, हेड लॉस 1, हेड लॉस 2, हेड लॉस 3, ठीक है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अब अगर आप वापस से डायग्राम में जाते हो तो यू कैन सी कि टोटल हेड लॉस जो है दैट टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट, HL1 प्लस HL2 प्लस HL3 इज इक्वल टू टोटल हेड लॉस। तो अब अगर हम देखें तो टोटल हेड लॉस हम यहां से निकालेंगे, कहां से, यहां से। यहां से जब आप देखोगे तो टोटल हेड लॉस जो रहेगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू समीशन HI डिवाइड बाय K एवरेज इंटू एरिया, और HL1 HL2 HL3 हम यहां से निकाल ही चुके हैं, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां से अगर मैं कैपिटल HL निकालता हूं तो कैपिटल HL जो रहेगा दैट इज इक्वल टू आपका टोटल डिस्चार्ज Q इंटू डिवाइड बाय एरिया इंटू समीशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय व्हाट, HL इज इक्वल टू Q बाय A डिवाइड बाय K एवरेज। सही बात है। तो दिस इज वी कैन से रिलेशन नंबर 1 यहां से आगे। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो ये टोटल हेड लॉस हो गया और वो हमने इंडिविजुअल हेड लॉस निकाल लिया, जिसको कि अब मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा कि टोटल हेड लॉस विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल हेड लॉस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो टोटल हेड लॉस जिसको मैंने HL बोला है इज इक्वल टू HL1 प्लस HL2 प्लस HL3 प्लस सो ऑन। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से HL जो आया था दैट इज Q बाई A इंटू समीशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय K एवरेज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू HL1 हमने यहां से निकाला दैट इज Q बाई A H1 बाय K1, ठीक है, प्लस Q बाई A HL2 यहां से निकाला H2 बाय K2 प्लस Q बाई A H3 बाय K3 एंड सो ऑन। यहां पर अगर आप देखें तो जो Q बाई A है उस Q बाई A से Q बाई A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बाय दिस वे हमें निकालना क्या है, K एवरेज, तो वो उधर जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर आएगी। तो वी कैन से कि दैट इज इक्वल टू K एवरेज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये उधर चले गया, बाकी इधर आ गया, तो समीशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय H1 बाय K1 प्लस H2 बाय K2 प्लस H3 बाय K3। इसको अगर आप सिंबल में देते हो तो सिंबल में वी कैन से कि दिस इज K एवरेज परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ HI बाई KI, HI बाई KI, ठीक है। तो इस तरह से आप जब देखते हो तो ये K एवरेज निकाल सकते हो, और यहां पर दिस इज द रिलेशन ऑफ K एवरेज परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर सीरीज अरेंजमेंट है या परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन फ्लो है तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, K एवरेज। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है कि जो
डिस्चार्ज है वो सेम रहेगा, हेड लॉस और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी डिफरेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन कई तरह से पूछता है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रूल लगाओ कि डिस्चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और डिस्चार्ज जब सेम रहेगा तो ये जो टोटल क्यू है दैट इज क्यू एवरेज परपेंडिकुलर इनटू टोटल हेड लॉस डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू एरिया। इस तरह से आप इस इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो जब भी क्वेश्चन आए। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से आप इक्वेट करिए। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो कई बार आपसे क्या पूछेगा, बोले यार HL1 निकाल लो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो इसको आप वॉल्यूम बाय टाइम से बराबर कर दो। ठीक है, वॉल्यूम बाय टी, इस तरह से आप बराबर कर दीजिए। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब हम देखते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब बनता है क्वेश्चन जब बनता है तो हो सकता है कि आपको यहां पर ये जो अलग अलग हेड लॉस है तो कोई सा एक हेड लॉस पूछ ले, हो सकता है कि टोटल डिस्चार्ज ही पूछ ले यार, हो सकता है टोटल डिस्चार्ज पूछ ले, ये पूछ ले। तो आप देख लो कि कैसे निकल रहा है। तो ये इसको भी इक्वेट कर सकते हो, ऐसे भी आप इक्वेट कर सकते हो सकता है कि वॉल्यूम दिया हो, टाइम दिया हो सकता है टोटल हेड लॉस ही पूछ ले। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, डिस्चार्ज सेम रहेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड हेड लॉस विल बी डिफरेंट। ये आप इक्वेशन लगाओ और लगाते ही क्वेश्चन यूं सॉल्व होगा। और गेट में पिछले 4-5 साल में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये रूल जो है वो आप फॉलो करिए। इफ यू आर फॉलोइंग दिस रूल देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब जब हम क्वेश्चन, हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, देखने में ही कई लोगों को लगता है अरे यार ये सीरीज भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, समझ में नहीं आता उनको कि कौन से डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो ऐसे आप गड़बड़ मत करिएगा, अच्छे से समझो। और इसको आप अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वायर से रिलेट करो। इसको आप वायर से एक तरह से समझो। वायर से समझोगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है और ये क्या है, K4 है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो है किसमें, पैरेलल अरेंजमेंट में, K2 और K3। क्योंकि जब फ्लो हो रहा है तो जब फ्लो होगा तो इसके तो है परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन फ्लो, इन दोनों के है पैरेलल टू बेडिंग प्लेन फ्लो और इसके है परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। तो ये दोनों सॉइल 2 और 3 तो किसमें है, पैरेलल अरेंजमेंट में। और 2 और 3 को जब हम एक सॉइल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये किसमें अरेंजमेंट में हो जाएगा, सीरीज अरेंजमेंट में। तो इस तरह से क्वेश्चन की हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। यहां पर इसने कुछ रिलेशन जो है ये दिए हैं। ठीक है, इस रिलेशन की जब हम देखते हैं तो उसके हिसाब से परमिटिविटी निकाल लेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि उसने परमिटिविटी के कुछ रिलेशन जो है वो आपको दिए हैं। इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं क्योंकि हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 इसने परमिटिविटीज के जो रिलेशन दिए हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 3K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1.5 K3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K4। ठीक है, ये जो रिलेशन है इसमें ध्यान दीजिएगा। सो K1 जो है उसने दिया है 3.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, K2 जो है वो अगर हम K1 की फॉर्म में निकालते हैं तो दैट इज 3K1 और 3K1 है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस विल बी 10.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मीटर में जब करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में किया तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻4 हो जाएगा। सो 3.5 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि वो पर मीटर लेंथ में पूछ रहा है तो यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए।
क्लियर? नेक्स्ट, K3 जो है उसने कहा है कि दैट K3 3K1 इज इक्वल टू 1.5 K3, तो K3 जो रहेगा वो 3K1 डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो दिस इज 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। K4 जो रहेगा दैट इज इक्वल टू आपका ट्वाइस K4 इज इक्वल टू 3K1 है तो 3/2K1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने परमिटिविटीज जो है वो एक तरह से डिटरमाइन कर ली। चलिए आगे चलते हैं। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अब अगर हम देखें तो इसमें क्या करेंगे कि जो पहले जो 2 और 3 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पर 2 और 3 के लिए हम पैरेलल अरेंजमेंट लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। सो वी कैन से कि K एवरेज पैरेलल कौन सी सॉइल का, 2 एंड 3 पैरेलल निकाल देता हूं मैं पहले। और पैरेलल जब आप निकालोगे तो समीशन ऑफ KI HI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ HI, ठीक है। अब जब हम यहां पर देखेंगे तो 2 और 3 की परमिटिविटी वी नो वेरी वेल, वो दी हुई है 10.5 एंड 7 है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि H1 H2 क्या लोगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अब प्रॉब्लम ये है कि H1 H2 क्या लोगे भाई, 2 लोगे या फिर ये जो टोटल थिकनेस है 10 है तो 10 लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन जब हमने किया है किसका, पैरेलल का, तो पैरेलल में जो H1 है तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसका परपेंडिकुलर जो है वो H1 लेंगे, ये ध्यान रखिए इसमें। और इसी वजह से जब आप इसमें पैरेलल लगाओगे और पैरेलल जब लगाओगे तो जो H1 आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो H1 आप कंसिडर करोगे वो H1 आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो 2 दी हुई है। तो यहां पर जब हम इसमें सॉल्व करते हैं तो K एवरेज जो 2 एंड 3 का आएगा दैट विल बी इक्वल टू K1, so K2 into 2 plus K3 into 2 divided by 2 plus 2। और ये भी ध्यान रखना ये जो आपका डिस्टेंस है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। सो 10.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, करिए कितना आता है। So this comes out to be 8.75 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, सही बात है। तो ये आ गया K 2 एंड 3, ठीक है। जब 2 एंड 3 को आपने सॉल्व कर दिया तो उसके बाद अगर हम देखें तो 2 एंड 3 का अब एक क्या हो गया, एक सिंगल सॉइल हो गया। और सिंगल सॉइल जब रहेगा तो अब हम इसमें लगा देंगे क्या, सीरीज अरेंजमेंट। और सीरीज अरेंजमेंट जब हम लगाएंगे तो नाउ 2 एंड 3 हमने सॉल्व कर दिया तो ये हो गया आपका K1, ये हो गया आपका K2 3, ठीक है। और फिर ये आ गया क्या, K4। तो इस तरह से हम इसको सीरीज अरेंजमेंट में सॉल्व कर देंगे। सीरीज अरेंजमेंट में जब आप K एवरेज निकालोगे तो K एवरेज जो आएगा दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ HI डिवाइड बाय समीशन ऑफ HI बाई KI, सही बात है। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो H जो आएंगे वो अगर हम देखें तो इसका 6 मीटर है, इसका 10 है, इसका क्या है 8 है। तो इस तरह से वी कैन से कि 6 + 10 + 8 डिवाइड बाय HI बाई KI। तो HI बाई KI जब निकालोगे तो 6 डिवाइडेड बाय जो आपका K1 है दैट K1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, प्लस 10 डिवाइडेड बाय अब जो दूसरा है वो हमने निकाल चुके हैं 8.75 इंटू 10⁻⁻⁴, सही बात है। और प्लस तीसरा जो है 8 डिवाइडेड बाय वो जो हमने निकाला था K4 जो आया वो 5.25 है। तो 5.25 इंटू 10⁻⁻⁴,
ठीक है, इस तरह से जब हम देखेंगे तो ये हमने एवरेज परमेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट की है। तो इसको आप सॉल्व करिए और बताइए कि कितना एक तरह से क्या आता है, क्या एवरेज आता है। करिए, सब लोग करेंगे। एक्सप्रेशन आपके सामने है, करिए करिए। कौन पहले करता है? करिए करिए। दोबारा से चेक कर लीजिएगा, गड़बड़ ना हो। तो इस तरह से ये जो आया है, के एवरेज क्या आ गया, 5.478 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये के एवरेज निकाल लिया, और के एवरेज निकालने के बाद अब अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में डिस्चार्ज पूछा है जिसमें पर मीटर लेंथ में वो उसने बोला है। तो इसको अगर हम एक तरह से सॉल्व करते हैं, सो डिस्चार्ज निकाल देते हैं पहले। तो टोटल डिस्चार्ज Q जो रहेगा दैट इज इक्वल टू के एवरेज इंटू आई इंटू एरिया। सही बात है। सो अब अगर हम देखें तो के एवरेज जो हमने निकालना है तो वो हमने निकाला 5.478 इंटू 10⁻⁴। आई क्या होगा बेटा, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम हेड लॉस निकालेंगे तो हेड लॉस जो आएगा वो दो उल्टा ट्राइंगल का क्या है, डिफरेंस है। दो उल्टा ट्राइंगल का डिफरेंस तो इधर 28 है, इधर जो है 12 + 4 कितना है, 16 है। तो इस तरह से जब हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस विल बी 12। ठीक है, थिकनेस जो है वो सारी सेंटीमीटर में है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। 12 सेंटीमीटर इन द लेंथ ऑफ कितना, तो फ्लो जो है वो कैसे है, ऐसे है। और फ्लो जब ऐसे है तो लेंथ जो आएगी 6 + 10 + 8। सही बात है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो दिस इज 24 लेंथ, हेड लॉस इज 12 सेंटीमीटर इन द 24 सेंटीमीटर। एम आई राइट? सो हेंस वी कैन से कि यहां पर जब हम क्यू निकालेंगे तो के एवरेज इंटू आई इंटू ए। के एवरेज मैंने रख दिया, आई जो रहेगा वो 28 माइनस 12 और 4 16 इन द लेंथ ऑफ 10 + 6 + 8। और एरिया जब हम देखेंगे तो एरिया उसने ये जो थिकनेस दी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, अंदर की तरफ क्या है 1 है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर है और अंदर की तरफ क्या है 1 मीटर है। तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से जो डिस्चार्ज आएगा तो दैट इज इक्वल टू 5.478 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁴ इंटू 12 डिवाइडेड बाय 24, ये तो यूनिटलेस हो गया। 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर में एरिया हो गया। सही बात है। और इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करिए। किसका पहले आता है, करिए करिए करिए। So this surcharge comes out to be 1.095 into 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर लेंथ। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें कि हमने क्या निकाला है, एक तरह से डिस्चार्ज निकाला है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में उसने आगे जो है वो हेड लॉस भी पूछा है। आगे उसने क्या है, हेड लॉस भी पूछा है। एंड टोटल हेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो ही इज आस्किंग दी हेड लॉस ऑल्सो। और जब हमने हेड लॉस निकालना है तो अब डेरिवेशन काम आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेरिवेशन जो है इस तरह से किया था, और उस डेरिवेशन में आप अगर देखें सो जो हेड लॉस निकलेगा दैट हेड लॉस HL1 HL2 HL3 ये सब हमने निकालना पड़ेगा।
और उसमें अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जब आया है तो कुछ टोटल हेड इस एंट्री पर रहेगा, फिर हेड लॉस हो गया तो कुछ टोटल हेड बचा, फिर यहाँ से आया फिर हेड लॉस, फर्दर हेड लॉस कितना हो गया HL2 तो कुछ टोटल हेड बचेगा, फिर यहाँ से यहाँ जब आएगा तो और हेड लॉस हो गया HL3 तो फिर क्या बचेगा, हेड लॉस, टोटल हेड एट दिस पॉइंट बचेगा। सही बात है। इस केस में जब आपको एक तरह से हेड लॉस निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका HL1 HL2 HL3 निकालने का ये है। आप ये डायरेक्ट अप्लाई करिए, तुरंत जो है आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो अब मैं यही अप्लाई करूंगा कि बोले तो टोटल डिस्चार्ज मैं निकाल चुका हूं, ठीक है, और वी कैन से कि टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, ठीक है। नाउ टोटल डिस्चार्ज Q विल बी इक्वल टू K1 इंटू HL1 डिवाइड बाय L1 इंटू एरिया इज इक्वल टू K2 इंटू HL2 डिवाइड बाय L2 इंटू एरिया इज इक्वल टू K3 इंटू HL3 बाई L3 इंटू एरिया। सही है। अब जब हम यहां पर देखते हैं तो डिस्चार्ज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं बेटा, ठीक है, और डिस्चार्ज जो हमने निकाला है वो 1.095 इंटू 10⁻⁵ है, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इस Q को भी हम ओपन कर दें, और Q को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हमें फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो वी कैन से दिस इज लाइक K एवरेज हम निकाल चुके हैं इंटू I इंटू एरिया निकाल लो, ठीक है। यहां पर एरिया सबका क्या है, सेम है, तो एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और इस तरह से आप HL1 HL2 HL3 निकाल सकते हो। सो नाउ इन दिस केस K एवरेज जो मैंने निकाला है, दैट K एवरेज इज व्हाट 5.478 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 5.48 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर में कर देता हूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। टोटल हेड लॉस है 12 का इन द लेंथ ऑफ 24, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो ही गया है, इज इक्वल टू आप K1 रखिए, K1 जो है वो क्या है 3.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, इंटू HL1 ये मुझे निकालना है, लेंथ कितनी है पहली सॉइल की 6 है, एरिया से एरिया क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू K2 जो है मैंने दोनों को मिक्स करके, K2 अब जो है आपका 2 और 3 का क्या है, मिक्सचर है, 2 और 3 का कंबाइन इफेक्ट है, और 2 और 3 का कंबाइन इफेक्ट कितना है 8.75, सो 8.75 इंटू 10⁻⁻² इंटू हेड लॉस 2 HL2 डिवाइड बाय लेंथ जो है वो क्या है 10 है, सही है, इज इक्वल टू K3 जो हमने K4 जो है वो आपकी क्या है 5.25, तो इसको आप K4 कर लीजिए, क्योंकि हमारे वहां पर सॉइल 4 था वो, तो 4 ये HL4 हो जाएगा, ये लेंथ 4 हो जाएगी, ठीक है। सो 5.25 इंटू 10⁻⁻² इंटू HL4 डिवाइड बाय लेंथ है 8 इंटू एरिया से एरिया सबका कैंसिल हो रहा है, आप जो है इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करिए और सारे हेड लॉस जो है तुरंत निकल के आएंगे। तो इसको कैलकुलेट करिए बेटा सब लोग, कितना आता है, HL1 is equals to 4.697 सेंटीमीटर, this will be 3.13 सेंटीमीटर। This will be 4.175। ध्यान देने वाली बात है, इन तीनों का जब आप समीशन करोगे तो ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, बताइए किसके बराबर होना चाहिए, टोटल हेड लॉस के, और टोटल हेड लॉस कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो एक बार करके देख लेते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है, अगर सेम आ रहा है तो फिर ठीक है।
सेम आ रहा है, यस 12 सेंटीमीटर। तो ये तीनों मिला के एक तरह से टोटल हेड लॉस के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, हेड लॉस निकाल लिया। और हेड लॉस जब आपने निकाला है तो ये हेड लॉस को आप इस डायग्राम से भी एक तरह से थोड़ा सा समझ सकते हो। डेटम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं जब ए की बात करूंगा तो ए पॉइंट का डेटम हेड, डेटम से कितना ऊपर है बेटा ये 4, तो डेटम हेड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और जब ए पॉइंट पर पीजोमीटर लगाओगे तो पीजोमीटर जो रेज होगा वो होगा रेज अप टू दिस लेवल, और दिस लेवल रेज होगा तो ये हो गया कितना 24 और 4 28। तो टोटल हेड एट ए है कितना 28 से जब ये HL1 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 28 में से HL1 माइनस करेंगे तो टोटल हेड ऑफ बी आ जाएगा। यहां पर जो हेड लॉस हुआ है वो 3.13 हुआ है, तो इसमें से 3.13 जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल हेड एट सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे जो है हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वी कैन से ये जो है ये HL1 जो है वो कितना है 4.697, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए तो टोटल हेड ऑफ बी जो रहेगा, टोटल हेड ऑफ बी जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ ए माइनस HL1। टोटल हेड ऑफ ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, जो कि क्या रहेगा, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड रहेगा। डेटम हेड जो है वो कितना है 4 है, प्रेशर हेड कितना है 24 है, टोटल हेड कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, हेंस वी कैन से कि टोटल हेड ऑफ बी जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ ए विच इज इक्वल टू 28 माइनस HL1 जो है वो हमने निकाला है कितना 4.697 करिए कितना आता है। कितना आया? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 23.303 सेंटीमीटर, ठीक है। वो सारी उसमें थिकनेस वगैरह सेंटीमीटर में दी हुई है। टोटल हेड ऑफ सी जो रहेगा वो टोटल हेड ऑफ बी माइनस में हेड लॉस 2 रहेगा, ठीक है। ये जो है ये 23.303 है और हेड लॉस 2 जो हमने निकाला है दैट इज 3.13, और इस तरह से दिस विल बी इक्वल्स टू 20.173 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब हम टोटल हेड ऑफ डी निकालेंगे, सो टोटल हेड ऑफ डी जो आएगा दैट इज इक्वल टू टोटल हेड ऑफ सी माइनस हेड लॉस 4, ठीक है। और दिस विल बी 20.173 माइनस हेड लॉस 4 जो है वो 4.175, सो 15.998 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमने क्या निकाला, टोटल हेड ऑफ डी निकाला। अब हमने हेड लॉस वाइज निकाला है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत है। सो ये जो आपका एक तरह से डी पॉइंट पर मैं टोटल हेड निकाल लेता हूं, अगर वो 16 सेंटीमीटर आता है तो इसका मतलब सही है। तो ध्यान दीजिएगा डी पॉइंट पर ये जो है ये क्या हो गया, डेटम हेड। डेटम हेड आ गया कितना 4, सही बात है। और ये डी जो है एग्जिट है, तो एग्जिट पर जब आप पीजोमीटर लगाओगे तो एग्जिट साइड जो उल्टा ट्रायंगल है, एग्जिट साइड जो उल्टा ट्रायंगल है वहां तक ये चीज क्या करेगी, रेज करेगी। और वहां तक जब ये चीज रेज करेगी तो नाउ वी कैन से कि ये हाइट जो आपका है ये क्या हो गया, प्रेशर हेड हो गया। ये प्रेशर हेड हो गया कितना 12, तो 12 सेंटीमीटर तो आ गया प्रेशर हेड। और डेटम हेड आ गया कितना 4, डेटम हेड कितना है 4 है। और इस तरह से अगर हम देखें तो 4 और 12 कितना 16, और हमारा भी कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इस तरह से दिस इज व्हाट करेक्ट। तो बाय दिस वे वी कैन डिटरमाइन द टोटल हेड एट ए बी सी एंड डी। और इसमें हमने सीरीज पैरेलल का एक तरह से कॉन्सेप्ट समझा है, और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करूंगा, सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और सीरीज के क्वेश्चन में आप जब भी करो तो ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी मैंने निकाला है, तो पहले मैंने टोटल डिस्चार्ज इससे निकाल लिया, ठीक
ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें पता थी है, HL1, HL2, HL3 इस तरह से हमने निकाला है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।